ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेरी एक स्टूडेंट के द्वारा परफॉर्म किया गया है और उन्हीं की आवाज़ में, उन्हीं के शब्दों में आप सभी के साथ शेयर किया जा रहा है। अगर आप पूर्व जन्म प्रक्रिया सीखना या करवाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जब पीएलआर के दौरान एक माध्यम ने अपने आप को स्पिरिट गाइड के साथ देखा। इस पीएलआर के दौरान जब माध्यम का पीएलआर हुआ तो उसने अपने आप को एक सैनिक के रूप में देखा। वो अपने आप को एंशिएंट जापान के किसी शहर में ऐसे समय में देख पा रहा था जिस टाइम बिजली भी नहीं थी। बहुत ही पुराना टाइम था वो। उस टाइम उन्होंने जो वार का टाइम डिफाइन किया, जो उस टाइम युद्ध होते थे, वो एक वॉरियर था उसमें, जिसमें उन्होंने वहाँ की कुछ शाब्दिक लैंग्वेज अलग थी जो उसमें बात की, लेकिन वो डिफाइन कर पा रहा था कि भी वो क्या है। लेकिन जब वो आगे बढ़ा, उसकी लाइफ स्पान देखा कि वो एक सैनिक है और एक सैनिक के रूप में वो ट्रेनिंग देखी, या फिर उसका जो भी जीवन रहा, उस पूरे जीवन के दौरान जो भी उसने किया वो उसने डिफाइन किया। वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसके बाद का उन्होंने जो डिफाइन किया, जैसे कि वो एक सैनिक के रूप में देख रहा है अपने आप को और उसकी ट्रेनिंग चल रही है। उसने बिल्कुल डिटेल में उस जगह का वर्णन किया जो वो देख रहा है। शायद वो कोई टेम्पल था वहाँ का, एक ट्रेनिंग सेंटर या फिर कोई मंदिर जैसा। उनके मास्टर हैं जो ध्यान में बैठे थे और उन्हें उस टाइम गाइड किया जा रहा था। वो ट्रेनिंग दे रहे थे उनको, और जब वो ट्रेनिंग ख़त्म होती है, वो वाक़या वो बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं कि भी उन्हें किस तरह से उनकी ट्रेनिंग के दौरान जब वो पास हुए या कुछ जो स्टूडेंट है उसको क्लियर नहीं कर पाए, क्या इनाम दिया या फिर क्या पनिशमेंट मिली, सब कुछ उन्होंने बहुत ही साफ साफ देखा। जिनमें उनके द्वारा यूज़ किए गए हथियारों के नाम उन्होंने बताए जो उस टाइम थे, जो हमारे यहाँ तलवार शब्द या स्वॉर्ड शब्द का यूज़ नहीं किया उन्होंने। स्वॉर्ड की जगह उन्होंने कुछ और ही कहा, पता नहीं कटाना शब्द या फिर कुछ और। अलग अलग हथियारों के वो नाम बता रहा था, भी ये हथियार ये है, और मुझे पास आउट कर दिया गया और हम एक वार में हैं। एक जगह जब वो वार कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वो कौन सी टेक्निक से वार कर रहे हैं, रात का टाइम है, और उन्होंने ये भी बताया कि वो उस युद्ध में सफल रहे। और जब उसको आगे की लाइफ में जब एंडिंग टाइम पे जाने के लिए कहा गया, उसका एज रिग्रेशन किया गया, तो उसने बताया कि वो अब एक मास्टर के रूप में है और उनका ये जीवन ऐसे ही चलता रहा। जब लास्ट टाइम वो मृत्यु का समय देखने के लिए कहा गया, तो उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु कहीं से गिर जाने के कारण हो गई है। तो उसके बाद उनसे पूछा गया कि बताइए अब आपको कौन लेने के लिए आया है। तो उन्होंने जिक्र किया कि कोई वाइट लाइट है और वो उनको लेने के लिए आई है। वो वाइट लाइट के साथ चले जाते हैं। वहाँ का वो बता रहे हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को सही कर्म करने की या फिर गलत कर्म करने वालों को क्या सज़ा दी जा रही है। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अच्छी जगह पे हूँ। उनसे सवाल किया गया कैसे, क्योंकि आपने तो पूरा जीवन युद्ध किया, लोगों को मारा है, फिर आप अच्छी जगह कैसे। तो उनका जवाब था कि नहीं, मैं एक सैनिक था और मेरा ये धर्म था, युद्ध करना मेरा धर्म है, मैंने उसे किसी स्वार्थ के लिए नहीं मारा। जब उन्होंने अपने आप को देखा तो उन्होंने अपना रंग पर्पल बताया, आत्मा का रंग। लेकिन जब वो युद्ध कर रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि वो अपने आप को एक
थर्ड पर्सन की तरह देख रहे थे। तो उन्होंने अपना कलर रेड बताया। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, क्योंकि उस टाइम तो वो लाल रंग की ऊर्जा बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो ऊर्जा उस समय की है, क्योंकि वो एक वॉरियर थे, इसीलिए वो ऊर्जा का रंग लाल दिख रहा था। वास्तव में वो ऐसे नहीं है, क्योंकि वो एक सैनिक के धर्म को निभा रहे थे। उन्होंने अपना पूरा लाइफ उसी में बिताया। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने उद्देश्य को अचीव किया, तो उनका जवाब था हाँ, वो उस जीवन से ईमानदारी सीख के आए, समर्पण सीख के आए, और वो उनका जीवन सफल रहा। उसके बाद जब स्पिरिट गाइड से आगे के लिए क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि जब उनका PLR सेशन हुआ तो वो किसी और प्रश्न के लिए किया गया था, लेकिन वो कहीं और लाइफ में चले गए। तो स्पिरिट गाइड का आंसर था कि ये इसलिए हुआ क्योंकि जो सवाल इनका था वो अभी वक्त नहीं है वो देखने का, इसीलिए उन्हें ये चीज़ दिखाई गई। लेकिन उन्होंने उनके प्रश्नों का जवाब दिया। भविष्य के लिए बहुत सारे सवाल थे जिनका उन्होंने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। ना सिर्फ उनके प्रश्नों का, बल्कि उनके आसपास जो लोग हैं, पेरेंट्स, माता पिता, भाई बहन, सभी का उन्होंने बहुत ही अच्छे से आंसर किया। ना सिर्फ अपने लिए, बल्कि जो अब समय चल रहा है, एक लड़ाई, एक युद्ध जैसी स्थिति, या फिर ये कहिए कि जो एक अशांति का माहौल है वो चल रहा है, उसके बारे में जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है, ये नकारात्मक ऊर्जाएं क्यों हैं, और इन्हें क्या आप नहीं रोक पा रहे, या क्यों नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि अगर भगवान इनको रोक सकते हैं तो वो क्यों नहीं रोक रहे हैं। तो उनका बहुत ही अच्छा आंसर आया, जैसे कि नहीं, उन्होंने जवाब दिया ये तो प्रकृति है, ये कोई नकारात्मकता नहीं है, प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर रही है। बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी होगी, लेकिन ऐसा कोई नहीं जाएगा जो नहीं जाना चाहिए। सभी आत्माएं वही जाएंगी जो कि इस वक्त जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, या फिर अगली डायमेंशन में उनका कार्य नहीं है, वो 3D की हैं और यहीं तक का उनका कार्यकाल था। इस संबंध में जब उनसे आगे के लिए पूछा गया, जब नियर फ्यूचर, तो उन्होंने बहुत सारे संकेत दिए कि भविष्य में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जिसके कारण लोग मर सकते हैं, या फिर कोई और रीज़न जिससे प्रकृति अपने आप को बैलेंस करेगी, और उस दौरान हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने शुभ कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, और प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं, जिससे कि ये जो प्रकृति अपने आप को चेंज कर रही है वो प्रक्रिया आप बाधित ना करें। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि भी आपके हाथ में आपके सिर्फ कर्म है, आप अच्छे कर्म कीजिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो ऐसा कोई नहीं है कि वो कोई हमें नुकसान पहुंचा पाए। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि भी हमें इस वक्त जो प्रकृति की जितनी सुरक्षा कर सकें, जैसे पेड़ पौधे या फिर वातावरण को जितना अच्छा कर सकें वो चीज़ें बताई। और भविष्य में लॉकडाउन जैसा भी कुछ उन्होंने संकेत दिया कि भी ऐसा हो सकता है कि भी फिर दोबारा से प्रकृति बैलेंस करने के लिए ऐसा कर सकती है। ये PLR सेशन जिसमें बहुत सारे मैसेज थे जो मानवता के लिए भी थे, और ये भी था कि जो हमारे देखने का नज़रिया है, जिसे हम अच्छाई या बुराई पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, लेकिन प्रकृति उसे किस तरीके से देखती है वो उनका नज़रिया है। और दूसरा ये है कि जो लाइफ लेसन हम सीखने के लिए यहाँ पे आते हैं वो चीज़ें मायने रखती है।
हम कितना बड़ा जिए कितना छोटा जिए ये चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती है। कोई भी आत्मा के लिए उनका जीवन का उद्देश्य उसे पूरा करना बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेरी एक स्टूडेंट के द्वारा परफॉर्म किया गया है और उन्हीं की आवाज़ में, उन्हीं के शब्दों में आप सभी